नमस्कार बच्चों, लर्न हिंदी में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। कक्षा 5 की हिंदी बुक खुलते पंख भाग 5। इसका पाठ 5 अपनी कमाई। इसका आज हम पठन व स्पष्टीकरण करेंगे, अर्थात लेसन की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन करेंगे। बच्चों, आपको पता है कड़ी मेहनत करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उससे उस चीज़ की हमें वैल्यू पता चलती है, उस वस्तु का हमें मूल्य पता चलता है जिसके लिए हमने मेहनत की है। क्या तुम अपनी कमाई हुई कोई भी चीज़ को ऐसे ही फेंक सकते हो? नहीं ना। तो आज हम इसी भाव को देखते हुए एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है अपनी कमाई। ये किसने लिखी है बच्चों? ये लिखी है सुदर्शन जी ने। तो आज हम पढ़ते हैं अपनी कमाई। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। कौन रहता था बच्चों? धनी व्यापारी रहता था। उसने समुद्री व्यापार से काफी धन कमाया था, किंतु अब वह बूढ़ा हो गया था और उसे इतना बड़ा व्यापार संभलता न था। वह चाहता था कि अब उसका पुत्र व्यापार संभाले, पर उसका पुत्र बड़ा ही आराम तलब और आलसी था। मेहनत करने का न तो उसे अभ्यास था और न ही उसकी इच्छा थी। पिता ने उसे बहुत समझाया, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो बच्चों, अब हमें पता चलेगा इस पाठ के माध्यम से कि मेहनत करना कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है। इस कहानी में एक नगर सेठ था। उसके क्या था? व्यापारी था, नगर सेठ था। नगर में एक सेठ रहता था जिसका काम था व्यापार करना, समुद्री व्यापार करता था। समुद्र से सामान इधर से उधर लेकर जाता था। ठीक है, तो उसके पास बहुत सारा धन था। उसका एक बेटा था। वह चाहता था कि उसका बेटा उसका व्यापार संभाले, क्योंकि वह अब बूढ़ा हो चला था। लेकिन जो उसका बेटा था उसको तो सब पैसा ऐसे ही मिल गया था। ठीक है बच्चों, पैसा उसने अपने पापा ने उसके कमाया था, उन्होंने तो कमाया नहीं था। तो वो क्या था? बहुत आलसी हो गया था और किसी की सुनता ही नहीं था। आराम से लेटा रहता, ना कोई काम करता ना कुछ करता। आलसी हो गया था, यानी वो सुस्त हो गया था। मेहनत उसका करने का मन नहीं करता, क्योंकि उसको तो सब कुछ मिल जाता था। जो भी उसकी इच्छा होती थी वो उसको मिल जाता, क्योंकि पैसे की कमी नहीं थी। पिता ने उसे बहुत समझाया, परंतु उसकी बात पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन की बात है, प्रातःकाल यानी सुबह का समय था। व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ और आज कुछ कमा कर लाओ, वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा। तो बच्चों, क्या कहा उसने? कि अपने बेटे से कहा कि आज तो तुम्हें घर से बाहर जाना पड़ेगा, और यदि तुम कुछ कमा के लाओगे, कोई पैसे लाओगे, तभी आज का खाना मिलेगा, अन्यथा तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। चिंता में डूबा उदास चेहरा लिए बेटा सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने पुत्र की आंखों में आंसू देखकर तो उसकी ममता उमड़ पड़ी। पुत्र को परेशानी सुनकर उसने अपना संदूक खोला और एक असरफी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। अब वो क्या था? अब उसको लगा कि तुझे तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कहाँ से पैसे मिलेंगे? तो वो क्या हुआ कि पैसे कमाने के लिए क्या करूं, कैसे करूं, यह सोचते हुए वह अपनी माँ के पास गया और रोने लगा कि अभी माँ, मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँ? पापा ने तो बुलाया कि मुझे पैसे लेके आओगे, तो भी
खाना मिलेगा। तो उसकी माँ को क्या है, अपने बेटे को दुखी देखकर वह भी दुखी हो गई और आंखों में आंसू देखकर उसका जो प्यार था वो उमड़ गया। उसने अपने बेटे की परेशानी नहीं देख पाई और उसने संदूक में से एक अशर्फी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। रात को पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिताजी ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। अब क्या हुआ, रात को जब वो पहुंचा, फादर तो उसका वेट कर रहा था कि वो आएगा तो वो कुछ लेके आएगा, देखता हूँ क्या लेके आता है। तो उसने अशर्फी देखी और वो समझ गया कि एक दिन में यह अशर्फी तो नहीं कमा सकता। तो उसने कहा कि तुम इसे कुएं में फेंक दो। तो बच्चे ने जाके वहाँ पे कुएं में फेंक दी। लड़के ने बड़ी तत्परता से पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सारी बात समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से पुत्र को अशर्फी देने से मना कर दिया। तो पिता था वो समझ गया कि ये तो इसने खुद नहीं कमाई, उसको समझ आया कहाँ से लाया होगा, अपनी मम्मा से ली होगी। तो उसने अपनी पत्नी को बोला कि अभी तुम उसे अशर्फी। उसने पुत्र को बुलाया और कहा, जाओ बेटा कुछ कमा कर लाओ, तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। बेटा फिर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने आज उसे पैसे देने से मना कर दिया। लड़का बहन के पास जाकर रोने लगा। भाई को रोता देख बहन ने अपना सिंगारदान खोला और उसमें से 1 रुपया निकालकर भाई को दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा आज तुमने क्या कमाया है? लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक आओ लड़के ने फिर तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता अब कुछ समझ गया। उसने अपनी बेटी को बुलाकर भाई को पैसे देने से मना कर दिया। अगले दिन पिता ने फिर पुत्र को बुलाया और पहले दिन वाली बात दोहराई। अब क्या हुआ, पहले वो मम्मा के पास गया, मम्मा ने आज मना कर दिया कि नहीं मेरे पास तो और पैसे नहीं हैं। फिर वह अपनी बहन के पास गया, लेकिन बहन क्या थी, बहन भी भाई को रोता हुआ नहीं देख पाई। उसने सिंगारदान खोला और 1 रुपया निकालकर भाई को दे दिया। रात को पिता ने फिर से पूछा, बेटा तुमने क्या कमाया है? उसने 1 रुपया दिखाया। उसने बोला, यह कुएं में फेंक दो। लड़के ने तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता फिर समझ गया कि उसने अपनी बेटी को बुलाकर कहा कि वह भाई को पैसे ना दे। अगले दिन फिर पिता ने वही बात दोहराई। लड़का बारी बारी से अपनी माँ और बहन के पास गया, किंतु दोनों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। दोनों ने उसे समझाया कि वह कुछ काम करे। लड़का उदास हो गया। सारा दिन बीत गया। उसके आंसुओं से माँ बहन का दिल न पसीजा, यानी उन्होंने प्यार नहीं दिखाया। विवश होकर विवश होना हार जाना, और कुछ काम ढूंढने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ा। दिन ढल गया रहा था। थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी चिंता में उसकी मुलाकात एक सेठ से हो गई। सेठ के पूछने पर उसने बताया कि उसे काम चाहिए। सेठ ने कहा, तुम मेरा यह सामान उठाकर घर तक ले चलो, मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा। व्यापारी के लड़के ने सामान उठाया। सामान काफ़ी भारी था। सेठ के घर तक पहुंचते पहुंचते उसके पांव कांपने लगे और पसीने से लथपथ हो गया। अब क्या हुआ, जब मम्मी ने भी नहीं दिया, बहन ने भी नहीं दिया, तो वह विवश होकर क्या हुआ, बाहर गया। देखा तो दिन ढल गया, अब थोड़ी देर में तो अंधेरा हो जाएगा। तो क्या हुआ, उसने चिंता होने लगी। अब उसने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। वह बाजार की तरफ गया। बाजार गया तो वहाँ उसे कौन मिला, एक सेठ मिला। उसने कहा मुझे काम चाहिए। कहते ठीक है, आपको यदि काम चाहिए तो आप ये सामान को उठाकर ले चलो, मैं तुम्हें एक चवन्नी दे दूंगा। व्यापारी के लड़के ने सामान उठाया। सामान काफ़ी भारी था।
सेठ के घर तक पहुँचते पहुँचते उसके जो थे पाँव क्या है कांपने लगे, यानी वह थक गया था। चवन्नी लेकर वह घर पहुंचा। रात को पिताजी ने पुत्र को बुलाया और पूछा, आज तुमने क्या कमाया है? पुत्र ने जेब से चवन्नी निकालकर सामने रखी। पहले दिन की तरह ही पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई। वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा रहा। पिता ने अपनी बात फिर दोहराई, इस पैसे को कुएं में फेंक आओ। लड़के ने हिम्मत बटोरी और कहा, इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं कि मैं इसे कुएं में फेंकाऊं। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। तो क्या हुआ बेटा, वह चवन्नी लेके जब गया अपने पापा के पास, तो उन्होंने फिर कहा, क्या लेके आए हो? उसने चवन्नी दिखाई। उन्होंने कहा कि नहीं, कुएं में फेंक दो इसको। अब लड़का जो था वो आंखों में उसके आंसू आने लगा और फिर चुपचाप आए, सिर झुकाए खड़ा था। पिता ने फिर बात दोहराई, इस पैसे को मैं कुएं में कैसे फेंक दूं, क्योंकि मैंने कितना पसीना बहाया है, मैं पूरा दिन काम करके इसको लेके आया हूँ। लड़के ने हिम्मत बटोर कर, यानी बहुत हिम्मत करके अपने पापा से कहा, इस पैसे को कमाने के लिए मेरा गर्दन भी दर्द कर रही है और मेरा शरीर में कितना दर्द हो रहा है, मैं पैसे को कैसे फेंकाऊं। अनुभवी पिता जो थे वो समझ गए कि अब मेरा बेटा आलसी नहीं है, उसे पैसे का मूल्य पता चल गया। उसने अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंपा और चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक सुदर्शन जी हैं। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। हमें आलसी और आराम तलब नहीं बनना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से कमाया गया थोड़ा सा धन भी अनमोल होता है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी बच्चों? मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास 5th की यह सीरीज़ पसंद आई है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सजेशन दीजिए कि और आपको कौन से पार्ट की वीडियो चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह पार्ट अच्छे से पसंद आ गया होगा। अब आप भी मेहनत करेंगे और क्या करेंगे, अच्छे से अपने काम को समय पर पूरा करेंगे। पाठ को 2-3 बार अच्छे से उच्चारण करेंगे, पाठ में आए हुए शब्दों को देखेंगे। तो हम आप फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में इसी पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ। बाय बाय बच्चों, धन्यवाद बच्चों।